बिहार के मोकामा बरौनी सेक्शन में रेलवे ब्रिज का काम जोरों पर है। यहाँ गंगा नदी के ऊपर राजेंद्र सेतु पुल के समानांतर एक नए रेल ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिमोट कंट्रोल के जरिए इस ब्रिज के निर्माण कार्य को हरी झंडी दी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पुल को 4 साल में बनकर तैयार होना था, लेकिन अभी भी इस पुल का निर्माण कार्य जारी है। राजेंद्र सेतु पुल साल 1959 में बनकर तैयार हुआ था और इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये बिहार में ऐसा पहला अनोखा पुल है जिस पर से गाड़ियों के साथ साथ ट्रेनों की भी आवाजाही है। ये पुल 2 किलोमीटर लंबा है और डबल लेन सड़क के साथ सिंगल ट्रैक रेलवे लाइन भी है। इसी पुल की 25 मीटर की दूरी पर एक नए रेल ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। ये रेल ब्रिज डबल लाइन का होगा। प्रोजेक्ट में देरी की वजह से इस ब्रिज का काम साल 2018 में शुरू किया गया था। तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल ने तब इस ब्रिज के 3 साल में बनकर तैयार होने की बात कही थी। उन्होंने फरवरी 2021 तक इस ब्रिज के उद्घाटन की बात कही थी, लेकिन अब ये ब्रिज कब तक बनकर तैयार होगा इसका कोई अनुमान नहीं है। रेलवे इस पुल को मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार कर रहा है। इसके लिए गंगा नदी में बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं। जानकार बताते हैं कि मशीनें और पुल के निर्माण से जलजीवों के लिए खतरा बढ़ गया है। पर्यावरण रिपोर्ट में बताया गया है कि निर्माण क्षेत्र में डॉल्फिन, घड़ियाल, कछुआ जैसे जलजीव रहते हैं, जिनके लिए ये निर्माण खतरनाक साबित हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर निर्माण का काम पानी में ही होना है। इस प्रोजेक्ट को लेकर आई पर्यावरण रिपोर्ट बताती है कि ब्रिज का निर्माण क्षेत्र कृषक जमीनों से होकर गुजरता है। गंगा के किनारे होने की वजह से इन इलाकों में अच्छी फसल होती है। जानकार मानते हैं कि पुल के निर्माण से इलाके का ये कृषि क्षेत्र प्रभावित होगा। हाल में ही उत्तराखंड के जोशीमठ में आई आपदा की वजह किसी से छुपी नहीं है। एक्सपर्ट बताते हैं कि इस तरह की घटना को लेकर पिछले 4-5 सालों से चर्चा चल रही थी। भारत इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी के डायरेक्टर अंजल प्रकाश के मुताबिक हिमालयी इलाका क्लाइमेट सेंसिटिव होता है। इन इलाकों में खास ध्यान देने की जरूरत होती है। इसी तरह जलीय इलाका भी काफी सेंसिटिव होता है, लेकिन प्रकृति से छेड़छाड़ का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।